हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नसीराबाद का विद्रोह कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम भरतपुर के विद्रोह से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 के दिन भरतपुर का इनके अंदर विद्रोह हुआ था। जिस समय भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन या निक्सन, जिनको निक्सन के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पे क्रांति किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी मेवा गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा भरतपुर में क्रांति की शुरुआत की गई थी। और महाराजा जसवंत सिंह के कहने पर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर आगरा चला गया था, क्योंकि उसे क्रांतिकारियों से खतरा था। इस वजह से महाराजा जसवंत सिंह ने उसे भरतपुर छोड़कर आगरा की तरफ भेज दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रांति हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है नीमच के अंदर। नीमच के अंदर जो क्रांति देखने को मिलती है वो हुई थी 3 जून 1857 के दिन। और जो नीमच की जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था ठाकुर हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के द्वारा, जो अवध के निवासी थे। इनके द्वारा नीमच की क्रांति का विद्रोह किया गया था। इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था नीमच के अंदर वो था कर्नल एबोट। उसके बाद जो नीमच के अंदर 40 अंग्रेज क्रांतिकारियों के द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारी को बंदी बना लिया गया था। वो बनाया गया था डुंगला गाँव के अंदर। जो नीमच के जो 40 अंग्रेज थे वो भागकर उन्होंने डुंगला गांव में शरण ली थी, जहां पर बाद में क्रांतिकारियों ने उन्हें बंदी बना लिया था। इसी बंदी बना लिया था। उसके बाद जो कैप्टन शावर्स है, जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट था, उसने विद्रोह को दबाया और जो 40 अंग्रेज थे जिन्हें क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था उन्होंने मुक्त करवाया। इस विद्रोह को दबाने में जो कैप्टन शावर्स था उसकी मदद मेजर बटन के द्वारा की गई थी। मेजर बटन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, इसके द्वारा शावर्स की मदद की गई और इन दोनों ने साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाया था और जो 40 अंग्रेज थे उनको क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। उसके बाद 2 जून 1857 को कर्नल एबोट भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवा रहा था। तो कर्नल एबोट जो अभी बताया अंग्रेज अधिकारी था नीमच के अंदर, वो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवा रहा था। इसी बीच मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया, इसलिए किसी भी सैनिक ने शपथ नहीं ली। क्योंकि जो मोहम्मद अली बेग था उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उनके मना करने के बाद सभी सैनिकों ने शपथ लेने से मना कर दी। फिर 3 जून 1857 को ठाकुर हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। इन दोनों के नेतृत्व में नीमच में सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज महिला व 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। नीमच से भागे 40 अंग्रेज सदस्यों ने डुंगला गांव में किसान रूदाराम के घर पर शरण ली थी, जहां पर क्रांतिकारियों ने बाद में बंदी बना लिया गया था। क्रांतिकारियों के द्वारा बंदी बनाए गए 40 अंग्रेजों को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स के द्वारा मुक्त करवाया गया। अभी मैंने आपको बताया, शावर्स ने बेडला के जागीरदार बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 40 अंग्रेजों को उदयपुर भेजा। नीमच से भागे 40 अंग्रेज सदस्यों को उदयपुर शासक महाराणा स्वरूप सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने पिछोला झील के अंदर किनारे पर स्थित जग मंदिर, जो पिछोला झील है उदयपुर में, उसमें जो जग मंदिर है उसमें इन जो 40 अंग्रेज सदस्य थे इनको शरण दी थी। उसके बाद जो नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दी व आर्थिक सहायता दी। जो शाहपुरा है जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है, भी नया जिला बना, उसके जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनके द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उसके बाद निम्बा हेड़ा में नीमच के क्रांतिकारियों का जन स्वागत किया गया। निम्बा हेड़ा जो थे वहाँ के लोगों के द्वारा क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया था। नीमच के क्रांतिकारियों का पीछा कर रही जैक्सन की सेना को भीलवाड़ा के ताराचंद ने रोका था। ये जो फैक्ट है महत्वपूर्ण नीमच के विद्रोह से रिलेटेड वो है। फिर क्रांतिकारी 5 या 7 जून को देवली पहुँचे। देवली टोक 5 जून या 7 जून देखने को मिलता है। टोक के जो पीएम थे मीर आलम खां के नियंत्रण में नीमच के क्रांतिकारियों ने देवली से टोक गए। जो टोक के अंदर जो क्रांति की शुरुआत की गई थी वो मीर आलम खां के द्वारा की गई थी, जो टोक के पीएम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था। मीर आलम खां के नेतृत्व में टोक के सेना के कुछ भाग ने तथा टोक की जनता ने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ में टोक में विद्रोह कर दिया। नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर टोक की जो जनता थी उन्होंने मीर आलम खां जो पीएम थे टोक के, उनके नेतृत्व में इन्होंने टोक के अंदर भी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। मीर आलम खां ने नीमच के क्रांतिकारियों को सैन्य व आर्थिक सहायता प्रदान की। नीमच के क्रांतिकारी टोक से भरतपुर आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे।
कैप्टन शावर्स ने मेजर बटन के सहयोग से 6 व 8 जून को नीमच की छावनी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठाकुर हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी को लूटा गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। लास्ट में मेजर बटन और कैप्टन शावर्स के द्वारा 6 या 8 जून जो देखने को मिलती है, उस पर फिर नीमच छावनी और अंग्रेजों ने वापस अधिकार कर लिया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट विद्रोह देखने को मिलता है वो मिलता है टोक का विद्रोह। टोक का विद्रोह जून 1857 को हुआ था। इस समय जो यहाँ का शासक था वो था नवाब वजीरुद्दौला। ये अंग्रेजों का बहुत समर्थक था, इसलिए इसको टोक की जनता ईसाई राजा या ईसाइयों का राजा कहती थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि जो ईसाई राजा है वो उसको की संज्ञा किस शासक को दी जाती थी, वो तो नवाब वजीरुद्दौला। और यहीं पर जो यहाँ इसका जो प्रधानमंत्री था नवाब वजीरुद्दौला का, वो था मीर आलम खां, जिसने टोक की क्रांति के समय टोक की जनता का समर्थन किया था। जिसमें आप देख सकते हैं मीर आलम खां क्रांतिकारियों का समर्थक, नीमच क्रांतिकारियों की सैन्य व आर्थिक सहायता दी। मीर आलम खां के नेतृत्व में टोक की जनता ने व सेना के कुछ भाग ने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ विद्रोह कर दिया था। अभी हमने नीमच के विद्रोह में पढ़ा किस तरीके से नीमच के क्रांतिकारी टोक पहुँचे। टोक में मीर आलम खां और नीमच के क्रांतिकारियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था टोक के अंदर ही में। टोक के क्रांतिकारियों ने नवाब के सरकारी खजाने और सरकारी बाजार को लूट लिया। मीर आलम खां नवाब की सेना के विरुद्ध लड़ता हुआ शहीद हो गया। लास्ट में मीर आलम खां शहीद हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो टोक के क्रांतिकारियों ने महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना ज़्यादा दे रही थी, क्योंकि एकमात्र रियासत थी जहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था, वो थी टोक रियासत। और इसकी जानकारी में मिलती है अजमाइश नामक नाटक ग्रंथ से देखने को मिलती है, जिसके लेखक है मोहम्मद मुजीब। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद एक टोक राजस्थान में 1857 की क्रांति की एकमात्र स्थल था जहाँ पर महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। ये मैंने अभी आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक फैक्ट ऐड कर रखा है जो करंट से रिलेटेड है। उदयपुर में 2 रामसर स्थलों को जैव विविधता विरासत की सूची में शामिल किया गया था अभी लेटेस्ट करंट में। जो सबसे फर्स्ट तो थी रामकुंडा और दूसरी थी केवड़ा की नाल। इन दोनों को रामसर साइट में स्थापित अभी शामिल किया गया है लेटेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं, वो है कोटा का विद्रोह, जो सबसे सुव्यवस्थित और सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। कोटा का जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था जय दयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में। जय दयाल सरकारी वकील थे और जो मेहराब खां थे वो रिसालादार थे, सेना के अंदर रिसालादार थे। और ये दोनों जो थे वो मथुरा व करौली के निवासी थे। और इनके जो अन्य सहयोगी थे, जय दयाल व मेहराब खां के जो अन्य सहयोगी थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, वो थे रतनलाल जियालाल कोटा के प्रशासन में थे, जिन्होंने इनका सहयोग किया था, समर्थन किया था और इनके साथ क्रांति में भाग लिया था। इस समय जो महाराजा कोटा का जो शासक था वो था महाराज राम सिंह सेकंड कोटा का शासक था। और जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बटन अभी हमने बात की है, जो नीमच के विद्रोह में कैप्टन शावर्स की मदद करता वो यही पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन है, जिसके 2 पुत्र थे ऑर्थर व फ्रैंक, जिनको क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसी समय एक सरकारी डॉक्टर थे, दो सरकारी डॉक्टर थे, कोटम व सेडलर। योजना, ये जो क्रांति की योजना बनाई गई थी कोटा की योजना, तो वो कोटा में एक मंदिर स्थित है, मथुराधीश मंदिर, पाटनपोल में ही कोटा के अंदर स्थित है। उसके जो पुजारी थे कन्हैया लाल गोस्वामी, इनके द्वारा मंदिर में योजना बनाई गई थी क्रांति की। उसके बाद जो क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था, कोटा के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम मिलता है रॉबर्ट। विद्रोह की जांच के लिए गठित आयोग रॉबर्ट्स या रोबर्ट आयोग की अध्यक्षता में कोटा की क्रांति के बारे में आयोग गठित किया गया था। उसके द्वारा जांच की गई थी, जिसका अध्यक्ष था रॉबर्ट, जिसके द्वारा क्रांति दबाई गई थी 1857 की कोटा की। उसके बाद 15 अक्टूबर 1857 को जय दयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हुई थी। जय दयाल के नेतृत्व में कोटा की जनता ने व मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा की सेना की नारायणी व भवानी टुकड़ों ने विद्रोह किया था। ठीक है, जय दयाल के मेहराब खां के नेतृत्व में तो कोटा की
सैनिक छावनी थी, सैनिक टुकड़ी थी नारायणी व भवानी, उन्होंने विद्रोह किया था। और जयदयाल के नेतृत्व में कोटा की जनता ने नेतृत्व किया था। क्रांतिकारियों ने कोटा शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को महलों में नज़रबंद कर दिया था। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके पुत्र जो भी हमने नाम बताए थे तथा अन्य अंग्रेज अधिक को मौत के घाट उतार दिया था। जो डॉक्टर्स थे, सरकारी डॉक्टर्स, उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद क्रांतिकारियों ने मेजर बटन के सिर को भाले में डालकर पूरे कोटा शहर में घुमाया तथा उसके बाद तोप से उसे उड़ा दिया था। कोटा का प्रशासन जयदयाल व मेहराब खां ने अपने हाथों में ले लिया। महाराव राम सिंह सेकंड ने मथुराधीश मंदिर के जो पुजारी थे कन्हैया लाल गोस्वामी, जिनके द्वारा योजना बनाई गई थी, उनके अध्यक्षता से क्रांतिकारियों के साथ समझौता कर लिया। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन व अन्य अंग्रेजों की हत्या की जिम्मेदारी वाले कागज पत्रों पर महाराव राम सिंह सेकंड के हस्ताक्षर करवा लिए। महाराव राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से करौली के शासक मदन पाल ने मुक्त करवाया। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने महाराव राम सिंह सेकंड को महल में नज़रबंद कर दिया था। उनसे क्रांतिकारियों से महाराव राम सिंह सेकंड को करौली के जो शासक थे मदन पाल, उनके द्वारा मुक्त करवाया गया था और अंग्रेजों को सहायता प्रदान की गई थी करौली के शासक मदन पाल के द्वारा। इस वजह से अंग्रेजों ने जो करौली का शासक था मदन पाल, उनकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी थी। उसके बाद जो कोटा में जिसने क्रांति को दबाया था वो रॉबर्ट्स था। कोटा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट ने मुक्त करवाया। कोटा के क्रांतिकारियों से जो अंग्रेज अधिकारी जो रॉबर्ट्स था, उसके द्वारा कोटा के विद्रोह को दबाया गया और जो क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा को मुक्त करवाया गया। उसके बाद देखने को मिलता है कोटा की जो क्रांति की जांच के लिए रॉबर्ट्स आयोग की अध्यक्षता में रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने मेजर बटन की हत्या का जिम्मेदार महाराव राम सिंह सेकंड को ठहराया। महाराव राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई और ये 17 करौली रियासत को बढ़ा दी गई थी। जयदयाल व मेहराब खां को मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने करौली शासक मदन पाल को GCSI ग्रैंड कमांडर द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी तथा उनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। इस तरीके से जो कोटा का विद्रोह है वो समाप्त होता है। ये सबसे नियोजित चलने वाला सबसे लंबा विद्रोह है कोटा का विद्रोह। इस तरीके से इसकी समाप्ति होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट विद्रोह हमें पढ़ने को मिलता है वो है धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर का विद्रोह 12 या 27 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे क्रांति हुई थी, जिस समय भरतपुर के शासक थे महाराजा भगवंत सिंह। और जो यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया गया था राव रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुजर के द्वारा धौलपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्रांति करने वाले क्रांतिकारी ग्वालियर व इंदौर के थे। क्रांति को दबाने वाली सेना पटियाला की सेना थी। धौलपुर पर क्रांतिकारियों का 2 माह तक अधिकार रहा था। ये एकमात्र ऐसी विद्रोह था जिसमें क्रांति करने वाले भी बाहर से थे, जो मैंने बताया ग्वालियर इंदौर के थे, और जो क्रांति के जो दबाने वाले थे वो भी बाहर से थे। पटियाला की सेना के द्वारा ही इस क्रांति को दबाया गया था। धौलपुर पर क्रांतिकारियों का 2 माह तक अधिकार रहा था। धौलपुर के शासक महाराजा भगवंत सिंह को 2 माह तक शक्तिविहीन रहना पड़ा। रॉबर्ट्स ने पटियाला की सेना को भेजकर धौलपुर के क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया। देवा गुजर ने धौलपुर के सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए लूटकर क्रांतिकारियों को सहायता के लिए दे दिए। जो क्रांति का नेतृत्व किया था देवा गुजर, उसने धौलपुर का जो खजाना था उससे 2 लाख लूट के क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसी के साथ धौलपुर राजस्थान में क्रांति का एकमात्र स्थल था जहां पर क्रांति करने वाले क्रांतिकारी भी बाहर के थे तथा क्रांति को दबाने वाली सेना भी बाहर थी। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलता है। वो कौन सी रियासत थी जिसके अंदर क्रांति करने वाले क्रांतिकारी भी बाहर के थे और दबाने वाली सेना भी बाहर की थी? तो वो थी धौलपुर रियासत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्रांति बच चुकी है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने धौलपुर की क्रांति तक कंप्लीट पढ़ लिया है
बची हुई क्रांति हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग।